नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखो, प्री परीक्षा हो चुकी है, मेंस की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और ध्यान रखिएगा, मेंस जो निकलता है बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा लिखने से होता है। और लिखना कौन सा? प्रश्न की डिमांड के अनुसार लिखना, उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति करना। अगर इतना आप कर पा रहे हैं, आपकी शब्दावलियां अच्छी हैं, आपका वाक्य विन्यास अच्छा है और उनको यानी तथ्यों को प्रस्तुत करने का अगर तरीका भी अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं डेली आपको टारगेट दूंगा। पेपर फर्स्ट की बात आज मैं कर रहा हूं और इसमें जो छात्रों से चर्चा हुई, बेहद डिस्कशन हुआ, उनका सर 5 जो प्रश्न है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। आप डेली 10 क्वेश्चन हमको दीजिएगा। मैंने ठीक है, ये तो आपकी क्षमता के ऊपर है, हमें तो क्या है, तो 20 बना के भी दे सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। मैंने जब डिस्कस किया, बच्चे जब राजी हो गए, तो 10 प्रश्न का हमने एक डेली शेड्यूल दिया है आपको, यानी पर डे आपको 10 देंगे और जो मैंने बताया कि एग्जाम, जो फुल एग्जाम लेंगे उसमें आपका 20 का होगा। तो पेपर फर्स्ट की बात कर लूं मैं, है ना, पेपर फर्स्ट का तो ये जानते हैं, परीक्षा का नाम आपका यूपीपीसीएस 2024 है। विषय सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको हिंदी मीडियम है, लेकिन आपको इसका जो आंसर सीट है, आपका जो मॉडल आंसर है, वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, लेकिन प्रमुखतः हम हिंदी मीडियम के ही हैं। ठीक है, हमने बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने 10 प्रश्नों को शामिल किया। इसीलिए यहां मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि आपके पास समय, ये जो आपकी पीडीएफ मिलेगी, आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप अपना आंसर को लिख करके उसकी पीडीएफ बना करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 90 मिनट है। 90 मिनट में आपको 10 प्रश्न लिखने हैं। सेम पैटर्न है, कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 5 प्रश्न लघु उत्तरी हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 और 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरी हैं, जिनकी शब्द सीमा 200 है। जैसा पेपर आता है, बस ये है कि जब मूल पेपर होता है तो यहाँ पर ये 20 हो जाते हैं और ये 10-10 हो जाते हैं। मैंने क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया, तो समय भी आपके पास आधा है। ठीक, बाकी वही चीज लिखी हुई है। सेक्शन ए के प्रश्न आप देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को पहले पढ़िएगा, फिर आप धैर्यपूर्वक इसके मर्म यानी इसके इसेंस को समझिए, प्रश्न की डिमांड को समझिए, फिर लिख के दीजिएगा। खाना पूर्ति मत करिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहां पर देखिए, मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला को दोनों को अलग रूप से दिखाया गया है। ठीक है, इस पे आपको लिखना है। सैंडल सभ्यता के उद्भव एवं विस्तार का विवेचन कीजिए। प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी पहले सेक्शन में, यानी सेक्शन ए में आपके 5 प्रश्न दे रखे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही ध्यान रखिएगा, जहां आप डायग्राम बना सकते हैं, जहां फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, वो बना के दीजिएगा। कला में जो भी आप चित्र बना सकते हैं उसको बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे मौर्यकालीन कला है तो मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला में स्तूप बता सकते हैं आप, जो स्तंभ है उसके स्ट्रक्चर आपको बना सकते हैं, है ना। तो ये जरूर बना के आपको देना चाहिए आंसर में, प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग है। और सैन्य सभ्यता के उद्भव और विस्तार में, अब इसमें उद्भव वाले और विस्तार वाला, तो विस्तार के लिए आप चित्र बना सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, और उद्भव के लिए आप फ्लो मतलब ये तीर की तरह से दिखा सकते हैं कि कौन से व्यक्ति ने क्या कहा, ये कहां के निवासी है। इसे डायग्राम बनाकर अगर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर है, प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। ये सिंपल ऐसे लिख दीजिएगा। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये भी लिखा जा सकता है। मुझे लगता है इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप लिख सकते हैं, मतलब सॉरी, उसमें चित्र बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। अगला सेक्शन है जिसके प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान के उदय की परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। देखिए, बौद्ध धर्म में महायान के उदय की परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है आगे चल करके वो 2 भागों में डिवाइड हो गया।
हीनयान और महायान। तो महायान बनने के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? शिल्पी वर्ग का क्या उसमें योगदान था? राजवंश और राजनीतिक परिवर्तन आए और उसका क्या प्रभाव पड़ा कि महायान? साहित्यिक में क्या परिवर्तन आया? क्या उस वक्त की डिमांड थी कि हीनयान और महायान जैसे दो संप्रदायों में बट गया, और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार था? ठीक है, तो ये उन स्थितियों के बारे में आपको जिक्र करना है। और बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ एक दूरदृष्टा भी थे, इसकी चर्चा कीजिए। अब वो निर्भीक क्यों थे और ऐसे कौन से निर्णय थे जो बताते हैं कि वो निर्भीक थे, इसके बारे में आपको लिखना है। स्वाभिमानी यानी उनके ऐसे कौन से निर्णय थे जिससे उनके स्वाभिमान झलकता है, उनकी सांस्कृतिक चेतना, इसमें आप लिख सकते हैं। बहुत कुछ है, आप लिखिए, बाकी काफी चेक करके बताऊंगा और मैं अपना मॉडल आंसर दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है और मैंने क्या लिखा है और उनमें क्या डिफरेंसेस थे और क्या उसमें और इनपुट हो सकता है। ठीक है, क्यों वो विजनरी थे, इसके बारे में भी। 19वीं सदी में भारतीय समाज में उपस्थित उन सामाजिक बुराइयों का वर्णन कीजिए जिनके खिलाफ सुधार आंदोलन चलाए गए थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये रिपीट हो सकता है ये वाला। इल्वर्ट व्हील विवाद क्या था, इसके प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये 9वां प्रश्न था। 10वें प्रश्न की बात करें तो हमारे पास में 1854 के बुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रश्न आपको लिखने हैं और ये मैं मान के चलता हूं इस टेस्ट सीरीज वाले प्रोग्राम में कि आपका कोर्स कंप्लीट है और मैं आपको डेली टारगेट दे करके उसका टेस्ट ले रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मेरे दोनों प्रोग्राम है, ये जो आपके जो मैं 10 जो प्रश्न डेली देता हूं, ठीक है, इसमें मैं मॉडल आंसर अधिकतर की यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। देखना किस पे, यूट्यूब पर मैं अपलोड इसका करूंगा। और जो फुल टेस्ट सीरीज है, कमेंट बॉक्स में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा नंबर भी है। ठीक है, नंबर है तो नोट कर सकते हैं, और यहां पर आप जाकर के मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, ध्यान रखना। अब 10 टेस्ट पर डे चलेंगे, कितना, 10 टेस्ट पर डे चलेंगे, जैसे आज मैंने दिया पर डे मिलेगा, और जिस दिन फुल टेस्ट होगा उस दिन 10 वाला नहीं होगा, फुल टेस्ट होगा। ठीक, ये पेपर फर्स्ट का है। इसी तरह से मैंने पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और 5th एंड द 6th 4 पेपर स्टार्ट किए हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। उसका मैं मोबाइल एप्लीकेशन पर उसका कोर्स भी है, उसे आप परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि मेंस की ये टेस्ट सीरीज है और ज्यादा लोग नहीं है, तो मैंने ये टारगेट केवल 50 स्टूडेंट का ही रखा है, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है और हमारी यही क्षमता है कि हम 50 तक ही आपकी कॉपी चेक कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो देंगे तो वो चेक करके प्रॉपर वे में आपसे कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, केवल और केवल मैं 50 स्टूडेंट भी ही इसमें ज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, आप इसको लिख करके सुबह 7 बजे तक भेज दीजिएगा। कब? सुबह 7 बजे तक भेज दीजिएगा, और कल मैं इनकी सबका जो मॉडल आंसर है वो शाम को 6 बजे ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आपको 7 बजे तक भेजना है, हम 6 बजे तक आपकी पीडीएफ और वीडियो ये दोनों फॉर्मेट में डाल देंगे, फिर आप चेक कर लीजिएगा। और आपकी जो आंसर कॉपी है, जो टॉप 3 होंगे, उन्हीं की मैं कॉपी यहां पर मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि उनमें क्या कमी रह गई, क्या उसमें इनपुट हो सकते थे और क्या उन्होंने अच्छा लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, मेंस जो पेपर है वो ज्यादा से ज्यादा लिखने का होगा। और आपको ये हो सकता है कि सब डेली कैसे होगा, भैया देखो समय तो निकालना ही पड़ेगा आपको है। और अब आप लिखने जा रहे होंगे तो ये टारगेट बेस करके लिखोगे, एक प्रेशर रहेगा, आपको भी अपनी कमियां समझ में आएंगी, आपकी भूमिका भी समझेंगे कि जो मुझे टारगेट दिया जा रहा है उसे कितना मैं अचीव कर पा रहा हूं अथवा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए। और ध्यान रखना, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आप 20 से लेकर 25% नंबर ज्यादा अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में 20 से 25% ज्यादा नंबर ले आएंगे। ये प्रोग्राम ऐसी कंडीशन पे आपको ले जाके रख देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।